देश पिछले कई वर्षों से जिस एक व्यक्ति को भयंकर मिस कर रहा है उसका नाम है बाला साहब केशव ठाकरे। उनकी बेबाकी हमेशा मुस्लिम देशों को झुकने पर मजबूर कर देती थी, लेकिन शायद अब यह कमी धीरे धीरे पूरी हो जाए, क्योंकि उनके भतीजे राज ठाकरे ने उन्हीं का चोगा पहन लिया है और वो भिड़ गए हैं 56 देशों से। उन 56 देशों को उन्होंने आईना दिखा दिया है नुपुर शर्मा के मामले पे। जितने भी फर्जी सेक्युलर लिबरल हैं, आज उनके निशानों पर राज ठाकरे आ गए हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि नुपुर शर्मा को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दमन मौजी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष का एक बयान भयंकर वायरल हो रहा है। इस बयान ने लोगों को विंटेज बाला साहब ठाकरे की याद दिला दी है। दरअसल बाला साहब के प्रशंसक उन्हें इस रूप में याद करते हैं कि वो अपने पक्ष को बेहद तटस्थता से रखते थे और अपने विरोधियों को संबोधित करते वक्त किसी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखते थे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने नुपुर शर्मा के समर्थन के वक्त कुछ इसी अंदाज का लोगों को परिचय दिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि नुपुर शर्मा को अपने बयान पर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नुपुर ने वही बोला है जो उन्होंने सुना है और जो पब्लिक डोमेन में काफी पहले से है। राज ठाकरे यही नहीं रुके हैं, उन्होंने ओवैसी बंधु और ओआईसी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में निचली स्तर की भाषा का प्रयोग किया। क्या ओवैसी ने अपने बयान के लिए कभी माफी मांगी? एमएनएस प्रमुख ने मुस्लिम देशों से पूछा कि क्या उन्हें अकबरुद्दीन ओवैसी के आपत्तिजनक बयान पर कोई अफसोस है। इसका जवाब आपको मालूम है कि किसी मुल्क को कोई अफसोस नहीं है। दरअसल आज के दौर का यह बुरा सत्य है कि अक्सर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर बोलने से कतराता है। अगर हिम्मत करके बोल भी देता है तो एक पूरी जमात उसे इस्लामोफोबिक करार दे देती है। वहीं ठीक इसके उलट अगर कोई मुस्लिम हिंदू सांप्रदायिकता पर बोलता है तो उसे संविधान का रक्षक, सेक्युलर, लिबरल, अन्य बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा जाता है। उसे हिंदू फोबिक नहीं कहा जाता। ऐसा क्यों? इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि देश के लिए यह एक बड़ा प्रश्न है कि कब तक देश डबल स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत की। ये बातचीत करीब 55 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने देश के अंदर छद्म सेक्युलर स्ट्रक्चर को एक बार फिर से कटघरे में ला दिया और डबल स्टैंडर्ड रखने वाले फर्जी बुद्धिजीवियों और फर्जी सेक्युलरों को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि नुपुर ने सार्वजनिक बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अपशब्द इस्तेमाल करने के लिए कभी माफी मांगी? राज ठाकरे ने इसे डबल स्टैंडर्ड करार दिया और कहा कि नुपुर को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। राज ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि नुपुर शर्मा क्यों माफी मांगे। वो मुस्लिम देश तब कहां थे जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा किया जा रहा था। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद उनके खिलाफ सबसे अधिक एफआईआर बंगाल और महाराष्ट्र में ही दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र पुलिस तो नुपुर को ढूंढने के लिए दिल्ली भी आई थी। तब प्रदेश में उद्धव ठाकरे की कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस समर्थित सरकार थी, जो अब नहीं रही। राज ठाकरे ने इस सरकार को गिरने का पूरा क्रेडिट उद्धव ठाकरे को दिया है। राज ठाकरे पिछले कई समय से हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव को घेरते नजर आए थे, चाहे वो अजान का मामला हो या फिर हनुमान चालीसा का। राज ठाकरे ने कई दफा उद्धव को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया था। जहां एक तरफ राज ठाकरे नुपुर के समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्धव की पुलिस न केवल नुपुर को गिरफ्तार करना चाह रही थी, बल्कि स्वयं उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ बोलते नजर आए थे। 1 महीने पहले की बात है, शिवसेना प्रमुख और तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि नुपुर के बयान की वजह से देश को माफी मांगनी पड़ रही है, गलती भाजपा का प्रवक्ता करता है। शिवसेना प्रमुख के मुख से ऐसी बातों की अपेक्षा किसी शिव सैनिक ने भी नहीं की थी।
महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का झंडा हमेशा शिवसेना प्रमुख ने उठाया था। वो बाला साहब ठाकरे के हाथों में रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद वह इस झंडे को छोड़ते चले गए और राज ठाकरे अब इस झंडे के सही हकदार बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी नूपुर के समर्थन वाली वीडियो खूब वायरल हो रही है और लोग उन्हें बाला साहब ठाकरे जैसा बता रहे हैं। उनकी तुलना विंटेज बाला साहब ठाकरे से की जा रही है। वो विंटेज बाला साहब ठाकरे जो इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो इस वजह से पिचेस को खुदवा देते थे। वो बाला साहब केशव ठाकरे जो जब अमरनाथ यात्रा पर निकले हुए श्रद्धालुओं पर हमला होता था तो कहते थे कि हज यात्रा नहीं जा पाएगी। वो बाला साहब केशव ठाकरे जो हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा प्रखर नजर आते थे, अब उसी छवि में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के लोग उन्हें बाला साहब का सही उत्तराधिकारी बता रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने बयान से एक दफा फिर छद्म सेक्युलरों, फर्जी बुद्धिजीवियों को चुप कराया है और 56 मुस्लिम देशों से पंगा ले लिया है। आपकी राज ठाकरे के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।